तो दोस्तों टेम्पा प्रो खत्म हो चुका है और ये शो काफी अमेजिंग था। यहाँ पे हमें क्लासिक फिजिक में कमाल की एक बैटल देखने को मिली, जहाँ पे मैथ्यू ग्रेगो और कार्लोस डॉमर के बीच में एक कमाल की लड़ाई होते हुए नजर आई, जहाँ पे हमें बाजी मारते हुए नजर आए मैथ्यू। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं ओपन कैटेगरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए भले ही इतना मैटर ना करे, लेकिन मेरे लिए एक एक लाइक बहुत मैटर करता है। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा काफजिला हिंदी चैनल को। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी की तरफ से, जहाँ पे जीता है बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से हंटर लब्राडा ने। सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हंटर लब्राडा ने ये शो जीता है। सेकंड पे आए हैं जॉन डेला रोसा, थर्ड प्लेस एक्वायर की लुइस ब्रीड ने, फोर्थ पे जोएल थॉमस एंड फिफ्थ पे ब्रेडी किंग। दोस्तों विदाउट अ डाउट ये हंटर लब्राडा की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी, इफ नॉट द बेस्ट फिजिक थी। दोस्तों हमेशा से हंटर लब्राडा के पास साइज की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे उनकी कंडीशनिंग भी टॉप नॉच थी। दोस्तों अपने इंस्टाग्राम लाइव पे इस लेवल की साइज उनकी नहीं नजर आती है, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर साइज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 2021 के ओलंपिया में जब वो निक वॉकर के बगल में खड़े होकर कंपेयर हो रहे थे, वहां पे इन दोनों की साइज बहुत ही कंपेरेबल थी, जो चीज उनके इंस्टाग्राम पे देख के हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते। इसका मेन रीजन उनका अनइवनली बड़ा सिर है। दोस्तों बैक शॉट्स में हंटर की बैक अमेजिंग लग रही थी, उनके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग एकदम डाइल्ड इन नजर आ रहे थे। स्पेशली बात करें उनकी अपर बैक की, वहां पे कमाल की स्ट्राइशंस एंड फाइबर्स नजर आ रहे थे हम लोग को। अभी भी डेफिनेटली मिड बैक और बेहतर हो सकती है, लेकिन अपर बैक उनकी वर्ल्ड क्लास है डेफिनेटली। दोस्तों साइड ट्राइसेप पोज में फिनोमिनल लग रहे थे यहाँ पे हंटर। दोस्तों जिस तरीके से डोरियन येट्स के स्टाइल में वो ये पोज हिट करते हैं, कमाल के उनके प्रोपोर्शंस लगने लगते हैं इस पोज में। दोस्तों ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इशू की हम लोग को डेफिनेटली बात करनी चाहिए, वो है उनका लोअर एब्स का रीजन, जो कि डेफिनेटली उतना डाइल्ड इन नहीं लग रहा था, थोड़ा बहुत डिस्टेंडेंस जरूर नजर आ रहा था। उनके लोअर एब्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज इतने वेल डिफाइंड नहीं लग रहे थे वो स्टेज पे। यहाँ तक कि इससे ज्यादा वेल डिफाइंड तो उनके अपडेट्स में हम लोग को उनके लोअर एब्स नजर आ रहे थे। मैं मान रहा हूँ ये चीज इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं थी उनकी फिजिक के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये एक इशू जरूर है, जिसको अगर वो ओवरकम कर लेंगे तो डेफिनेटली वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। दोस्तों अपनी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टली हंटर लब्राडा ने अपनी स्टोरी में बोल दिया कि बस वो तैयार हो चुके हैं टेक्सास प्रो के लिए, जहां पे उन्होंने ये बोला कि लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे रियल क्विक, आई विल बी सीइंग एवरीवन इन टेक्सास इन 2 वीक्स। दोस्तों इस स्टोरी से डेफिनेटली हम लोग को मालूम हो जाता है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर हंटर लब्राडा। और दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टेक्सास प्रो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शो शेप हो रहा है। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल शो उभर के आ रहा है टेक्सास प्रो। यहाँ पे डेफिनेटली काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनके अगेंस्ट 2 ऐसे बॉडी बिल्डर रहने वाले हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है अपने खुद के तरीके से। जहाँ पे हंटर लब्राडा के लिए इतना आसान तो नहीं होगा वो शो को जीत पाना, लेकिन डेफिनेटली इस फिजिक के साथ टेक्सास प्रो की टाइटल के लिए वन ऑफ द फ्रंट रनर रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे वो फेस करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग में करेंटली वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक बैलेंस सिमेट्रिकल बॉडी बिल्डर को, एंड्रू जैक्ट। और उन्हीं के साथ एक और बॉडी बिल्डर होने वाला है जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, कार्लोस थॉमस जूनियर, जिनके आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोपोर्शन लगते हैं, एकदम क्रेजी कार्टूनी फिजिक नजर आती है। और दोस्तों उस शो के रिजल्ट डेफिनेटली अभी गेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एंड्रू जैक्ट की ज्यादा फिजिक अपडेट्स हम लोग को रिसेंट में नहीं देखने को मिली है, एंड कार्लोस को हमने कभी स्टेज पे नहीं देखा है, तो हम लोग अभी उस शो का इतना जल्दी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से टेक्सास प्रो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शो बन जा रहा है मेरे लिए। दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं इस इंटरनेट ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहाँ पे रॉनी कोलमैन ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पिक अपलोड की है। यहाँ हमें रॉनी कोलमैन के अलावा 2 दिग्गज और नजर आ रहे हैं, जे कटलर और फिल हीथ। दोस्तों इस फोटो में मिला के 19 ओलंपियाज हैं, आई मीन डैम। दोस्तों इस फोटो में तीनों बॉडी बिल्डर्स के बारे में हम लोग को इस वीडियो में बात करनी है। सबसे पहले लेकिन हम बात करते हैं फिल हीथ की। दोस्तों रिसेंटली एक गेस्ट पोजिंग में दिखे हम लोग को फिल हीथ, जहाँ पे हम लोग को और भी बॉडी बिल्डर्स नजर आए। यहाँ फिल हीथ की ज्यादा फिजिक तो हम लोग को देखने को नहीं मिली, उनके लेग जरूर हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि डेफिनेटली अमेजिंग लग ही रहे थे। और यहाँ पे फिल हीथ काफी ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहे थे। दोस्तों इस शो के बारे में हम वीडियो के आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिल हीथ की इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे उनके आर्म्स हम लोग को नजर आए। दोस्तों अभी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड आर्म नजर आ रहे हैं उनके। यहाँ पे अपने आर्म स्ट्रेन कर रहे हैं वो, जिस तरीके से उनके बबली आर्म्स हम लोग को नजर आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी इस टाइम गियर ब्लास्ट नहीं कर रहे होंगे फिल हीथ, और बिना कुछ किए जिस तरीके की उनके अभी भी फिजिक नजर आ रही है, उनके जेनेटिक्स के बारे में ये बहुत कुछ बता देता है। फिल हीथ की डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। दोस्तों अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग चलते हैं रॉनी कोलमैन की, जिनकी वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स नहीं है, उनके दी बेस्ट जेनेटिक्स हैं। दोस्तों यहाँ पे हम रॉनी कोलमैन की फिजिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग बात करेंगे रिसेंटली हुए एक मैसिव इवेंट के बारे में, जहाँ पे हम लोग को नजर आए रॉनी कोलमैन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर साथ में ट्रेनिंग करते हुए। दोस्तों रॉनी से तकरीबन 20 साल बड़े हैं आर्नोल्ड, लेकिन फिर भी रॉनी के साथ कीप अप करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई थी आर्नोल्ड को। यहाँ पे सच बताऊं तो रॉनी से ज्यादा फिट लग रहे थे आर्नोल्ड, एंड आर्नोल्ड उन लेजेंड्स में से हैं जो कि अक्सर ऐसी चीजें नहीं करते हैं। अक्सर हम लोग को सोशल मीडिया पे वो दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए नहीं नजर आते हैं। ऑफ कोर्स इसका मेन रीजन ये है कि ही इज एक्सट्रीमली बिजी, उनका बॉडी बिल्डिंग से हट के भी एक कमाल का और बहुत ही वास्ट, बहुत ही लेंदी करियर है। बट दोस्तों ये बात तो बोलनी पड़ेगी, इन दोनों ने साथ में ट्रेन करके, मतलब 15 मिस्टर ओलंपिया ट्रॉफीज ने साथ में ट्रेन करके इंटरनेट को डेफिनेटली ब्रोक कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं उसी शो पे जिसके हम लोग ने पहले बात की, जहाँ पे हम लोग को फिल हीथ नजर आए थे। यहाँ पे हम लोग को फिल हीथ के साथ साथ दोस्तों जे कटलर भी नजर आए। जे कटलर ने अपनी 50th बर्थडे पे यहाँ पे गेस्ट पोजिंग करी, एंड मैन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही कमाल की फिजिक यहाँ पे जे कटलर की लगी थी। इस उम्र में भी इस किस्म की लीननेस रखना, इस उम्र में भी इस किस्म
किस्म की मस्कुलैरिटी रखना। और दोस्तों इसी के साथ जे कटलर सिर्फ टीआरटी डोजेजेस भी ही हैं, यानी कि बिल्कुल भी ब्लास्टिंग नहीं की है उन्होंने इस किस्म की फिजिक को अचीव करने के लिए। और बिल्कुल हमें यहाँ पे जे की साइज कम लगी ओलंपिया विनर जे से, लेकिन दोस्तों बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए इस किस्म की फिजिक को अचीव करना, इस किस्म की लीननेस को अचीव करना, स्पेशली इस उम्र में, ये ज्यादा लोग के बस की बात नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे जे कटलर ही के बगल में हम लोग को नजर आए थे रीगन ग्राइम्स, और यहाँ पे अब हम बात करते हैं रीगन ग्राइम्स जो कि जल्दी हम लोग को स्टेज पे दिखने वाले हैं। दोस्तों ऑफ कोर्स उन्होंने काफी ज्यादा इस ऑफ सीजन वाले ब्रेक में अपनी इंप्रूवमेंट की है वहीं, लेकिन काफी लोग उनसे उम्मीद लगाए थे कि वो सैमसन दौदा की लेवल की इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों सबके सैमसन जैसे जेनेटिक्स नहीं होते। सैमसन के जिस किस्म के मास पुट करने के जेनेटिक्स हैं वो शायद रॉनी कोलमैन के लेवल के हैं, बट रिगार्डलेस यहाँ पे रीगन ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की अपनी फिजिक में। यहाँ पे उनके अपडेट्स में देखें तो उनका चेस्ट काफी ज्यादा राउंड लग रहा है, शोल्डर्स काफी कैप लग रहे हैं। अभी भी दोस्तों मैं बाइसेप में थोड़ी उनकी और पीक चाह रहा हूँ, अभी भी उनके लेग्स में मैं थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी बैक यहाँ पे दोस्तों शायद उनकी बैक इस टाइम सबसे ज्यादा इंप्रूव की है यहाँ पे। और जो वो बैक डबल बाइसेप हिट कर रहे हैं, कमाल का उनका शेप नजर आ रहा है हम लोग को। दोस्तों 4 से 5 हफ्ते में ही हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे रीगन ग्राइम्स, जहाँ पे और भी कई कमाल के बॉडी बिल्डर्स हम लोग को दिखने वाले हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेथन डे आशा की। दोस्तों नेथन डे आशा एक फिनोमिनल बॉडी बिल्डर है जो कि प्रो शोज बहुत ही आराम से जीत लेते हैं, लेकिन हर साल वो ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम वीजा इश्यूज। दोस्तों यहाँ पे 3 हफ्ते पहले हम लोग ने ये अपडेट देखी थी नेथन की, जहाँ पे बहुत ही अनकंडीशन बिल्कुल सॉफ्ट नजर आए थे नेथन, लेकिन उसी के 1 हफ्ते बाद एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे हम लोग को पोजिंग करते हुए नजर आए नेथन, जहाँ पे उनकी फिजिक बहुत ज्यादा राउंड, बहुत ज्यादा कंडीशन नजर आई, बहुत ज्यादा कम फैट के साथ नजर आई, बहुत ज्यादा हार्ड नजर आई। दोस्तों 1 हफ्ते में इतनी ड्रास्टिक चेंज करना काफी अनबिलीवेबल है, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है, उन्होंने अपने पीडीज शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वापस से वो मसल मेमोरी पकड़ेगी, वापस से वो शेप में आना शुरू करेगी। दोस्तों कुल मिला के 9 प्रो शोज जीते हैं नेथन डे आशा, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज्यादातर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी इतने ज्यादा प्रो शोज नहीं जीतते हैं, जो चीज डेफिनेटली ये पॉइंट प्रूव कर देती है कि नेथन डे आशा एक बहुत ही कमाल के बॉडी बिल्डर्स हैं, और शायद जब वो कॉम्पीट करें मिस्टर ओलंपिया में तो टॉप 6 प्लेस होने का दम रखते हैं। टॉप 6 में आने वाली उनकी एक फिजिक डेफिनेटली है, और दोस्तों डेफिनेटली ये काफी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से अपनी फिजिक दिखाने वाले हैं इस शो में नेथन। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम दूसरे बॉडी बिल्डर की, जो कि इसी शो में हम लोग को दिखने वाला है, जो कि होने वाले हैं ब्लेसिंग अवोदिबू। जब शुरू में ब्लेसिंग ने ये अनाउंस किया था कि वो शिकागो प्रो खेलेंगे, उसी के साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो टेम्पा और टेक्सास भी खेलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही, जिस किस्म की उनकी खराब कंडीशनिंग हम लोग को दिखी, उसके बाद उनको खुद भी ये समझ में आ गया कि उनको अभी अपनी फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है। और डेफिनेटली उन्होंने एक नया कोच अपॉइंट किया, जहां पे उन्होंने उस कोच से डिस्कस किया होगा कि अब हमको आगे क्या करना चाहिए, जहां पे उन दोनों ने ये मिलकर डिसाइड किया होगा कि नेक्स्ट शो में कॉम्पीट करने से पहले उनको अपनी कंडीशनिंग फिक्स करनी होगी। जहां पे उनके अपडेट्स हम लोग देखें तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा बेहतर लग रहे हैं अपने शिकागो प्रो के वर्जन से। बट एक चीज दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अभी भी मुझे नहीं लगता है कि ये वाला शो ब्लेसिंग अवोदिबू जीतेंगे, बिकॉज वैसे भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट कर रहे हैं जो कि काफी टाइम बाद कॉम्पीट कर रहे हैं, और वो लोग एक्चुअली में हंग्री हैं, अनलाइक ब्लेसिंग अवोदिबू जो कि काफी टाइम बाद कॉम्पीट करने के बाद भी अपनी फिजिक अच्छी नहीं दिखाए। और दोस्तों उनकी कॉन्टिन्यूअस अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद उनके फैंस धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, एंड फॉर श्योर ये एक चिंता वाली बात है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि आती है उस बॉडी बिल्डर की तरफ जो कि इस वाले ओलंपिया के लिए सबसे पहले क्वालिफाई हुआ था। दोस्तों ब्रेट विल्किंस ने अपनी ये अपडेट डाली है, जहां पे वो डेफिनेटली अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों ब्रेट विल्किंस के कमाल का मिड सेक्शन है, बहुत ही डीपली डिफाइंड उनके एब्स नजर आते हैं। इस टाइम 100% थोड़ा एक्स्ट्रा फैट कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लोन आउट लग रहा है साइड से उनका मिड सेक्शन, लेकिन फिर भी जिस तरीके की डेप्थ उनके एब्स में आती है वो ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के नहीं है। और दोस्तों डेफिनेटली अगर ब्रेट अपनी एक परफेक्टली पीक फिजिक लेके आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़े थ्रेट साबित हो सकते हैं उस टॉप 10 के लिए, और मैं 100% बहुत एक्साइटेड हूँ उनको ओलंपिया का डेब्यू करते हुए देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।